दोस्तों, खबर है एक मध्य प्रदेश से। वहाँ पे कई जिले में, कम से कम 15 जिलों में भारी बारिश हुआ और ओले पड़े, जिससे किसानों के फसल तकरीबन 50% तबाह हो गए। 5 या 6 दिन पहले की घटना है। अब वो नारे लगा रहे हैं, बेचारे जुलूस निकाल रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी पूरे देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि इस सरकार ने कहा है कि अब उस पर ना तो आत्महत्या करने पर आप इलीगल या असंवैधानिक काम कर रहे हैं, वो हटा दिया गया, और ना ही हम उसकी गणना करेंगे। उसमें भी बदल दिया गया है कि आत्महत्या किन किन खास परिस्थितियों में की जाएगी, तभी उसको आत्महत्या माना जाएगा, नहीं तो नॉर्मल आपकी मृत्यु के रूप में माना जाएगा। वैसे भी किसानों का जबरदस्त आंदोलन इस देश में अभी चल रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, दिल्ली से सटे हुए इलाकों में, हरियाणा में और भी कई अन्य जगहों में चल रहा है। उनकी मांग है कि एमएसपी में 50% की बढ़ोतरी की जाए, और अन्य भी मांग है जिसमें पिछले आंदोलन से भी जुटे हुए हैं। कई किसान और उनके नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया, अभी तक नहीं हटाया गया था, जो सरकार ने कहा हटा देंगे। किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई थी, आपको याद होगा, जिससे मारे भी गए थे। बड़े नेता के बेटा, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी मांग है कि वह कार्रवाई की जाए। उनकी वह भी मांग है कि खाद, बीज, पानी के जो उपाय हैं, बिजली, इसके ऊपर जो भी सब्सिडी थी खत्म किया जा रहा है, वह ना किया जाए। और भी कई मांग है, जिसमें एक मांग उन्होंने मजदूर भाइयों के लिए भी किया हुआ है कि जो श्रम कानून नया बना है वह मजदूर विरोधी है, उसको निरस्त किया जाए, यानी उसे हटाया जाए। खैर, अभी मसला है किसानों का कि बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश में इस आंदोलन का ज़्यादा असर नहीं है, बिहार में भी नहीं है। हालांकि आज बिहार में एक भारी रैली हुआ था गांधी मैदान में। मैं व्यक्तिगत रूप में तो वहाँ नहीं था, लेकिन मेरे साथियों ने, और जो मैंने वीडियो के द्वारा लाइव टेलीकास्ट वहाँ का देखा, उससे लगा कि भारी संख्या में भीड़ थी। मुझे अंदाज़ा नहीं है कितने लाख होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में थी। मुख्य रूप से लालू यादव यानी आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल लिबरेशन और उनके बाकी संगठन के लोग थे। अखिलेश यादव भी आए थे उत्तर प्रदेश से, अच्छी खासी भाषण दी उन्होंने। महत्वपूर्ण मुद्दा ये मुझे लगा, भीड़ के अलावा, कि जनता रिस्पॉन्ड कर रही थी। जो भी बातें हो रही थी उस पर या तो तालियां बजा रही थी, समझ रही थी, हंस रही थी, आवाज़ लगा रही थी। वह बड़ी ध्यान से इन नेताओं की बातें सुन रही थी। वह एक विकल्प चाह रहे हैं, एक बदलाव चाह रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि वापस में भाजपा को हराकर फिर इन्हीं के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में यह नज़र आ रहा है कि किसानों मजदूरों की स्थिति भयावह हो रही है। जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों की बात कर रहा हूँ कि भारी ओला और बारिश होने के कारण इनका इंश्योरेंस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वहाँ की जो नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं जो सत्ता में हैं, कहती हैं कि भाई ये लोग सड़क पे ना आए, गलत बात है, जो तरीका बनता है, जो कानून है, उसके हिसाब से हम इनको मुआवजा दे देंगे। हमें पता है मुआवजा में कुछ लोगों को 100, कुछ को 200, 30-35 रुपये भी मिले हैं पहले। यहीं पे तकरीबन 1 वर्ष पहले यह हुआ था, 9 मार्च 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी ओला और बारिश के कारण बहुत सारे फसल तबाह हो गए थे। तिलहन, दलहन, जो भी बाकी गेहूं या जो भी इस समय होता है, धान वगैरह, वो सब बर्बाद हो गए थे। 1 वर्ष के बाद यह हो रहा है, यह बारंबार होता है। किसान रो रहे थे, बड़ा दुखद स्थिति था जो टीवी में मैंने देखा। आखिर इसका इलाज क्या है? क्या पूरे किसानों की जितनी भी खेती हो रही है, खासकर छोटे, मझौले, गरीब किसान, इनका इंश्योरेंस 100% सरकार नहीं करवा सकती? सोचिए जरा, 16 लाख करोड़ कर्ज अंबानी, अदानी, कुछ दूसरे बड़े पूंजीपतियों के माफ कर दिए गए पिछले साल, और इन किसानों के नहीं। रिटायर्ड फौजियों के, वेटरन्स के
जवानों के, उनकी विधवाओं के 1 रैंक 1 पेंशन अभी भी लड़ रहे, नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी वही आदेश होता है जो तकरीबन सरकार चाहती है। एक दो उल्टा पुल्टा आ जाता है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम बड़ी खुश होते हैं, तालियां बजाते कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमाल कर दिया। यानी जो नुकसान होता है, इंश्योरेंस से क्या मतलब है कि जो नुकसान पूरे समाज में हुआ, जैसे स्कूटर या मोटरसाइकिल का धक्का लगता है, वह 50,000 या 50 लाख लोगों का इंश्योरेंस करता है और हमें हर महीने या हर साल में पैसे देने पड़ते हैं। एक अंदाज़ा होता है हर वर्ष के बाद से, एक आंकड़ा होता है कि तकरीबन मान लेते हैं कि 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, इसमें 1,000 का एक्सटेंट होता है और इसलिए जो बाकी 99,000 ने दिया उसका एक हिस्सा इनको बांट दिया जाता है। बाकी इनके कर्मचारियों का घर में देख देखाव में वो सब करता है और उसके बाद इनका भारी मुनाफा होता है। यानी यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसको यह सरकार, यदि हमारी सरकार हो तो उसको पूरे समाज पर लागू करती है। पूरे किसानों का, पूरे मजदूरों का, हर विधवाओं का, हर बच्चों का इस समाज में इंश्योरेंस होना चाहिए। हर की शिक्षा 100% होनी चाहिए। हर को एक घर होना चाहिए। एक व्यक्ति के ऊपर नहीं कि मैं तुम्हें इतना घर दे दूंगा, इतना घर बांट दूंगा, मैं सत्ता में आ गए तुम्हारे लिए 25,000 50,000 नौकरियां निकाल दूंगा। जी नहीं, यह पूरे समाज का दायित्व है कि 100% लोगों को काम मिले, कोई भूखा ना मरे। वो 5 किलो अनाज नहीं बांटने की बात है। हम भिखमंगे नहीं हैं, हम इस देश के, इस समाज के हिस्सा हैं। हम काम करने को तैयार हैं अपनी ताकत के हिसाब से। जब छोटे हैं तो खेलना हमारा काम है, थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ना हमारा काम है। उसके बाद से हम समाज में हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन है, सर्विसेज है। जैसे इंश्योरेंस यदि बनता है, उसकी ज़रूरत है तो ठीक है। शिक्षक है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है। ये पूजा पाठ वाली वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, वह सर्विसेज में नहीं आता, यह लूटपाट का हिस्सा है। यदि इस चीज़ की सबकी होती है, चूंकि हम इस समाज के हिस्सा, हम ही उत्पाद करते हैं। ये जो रेवड़ियाँ बांट रहे ऊपर में हमारे ऊपर आकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो हमारे पैसे लेके खुद ब खुद बहुत ऐश कर रहे हैं। 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज में रहते हैं, सुरक्षा इनका 7 चक्रीय है, हर जगह हवाई से घूमते हैं। प्रचार तो ऐसा होता है जैसे प्रचार तंत्र ही है, प्रजातंत्र तो नहीं है। दलाल तंत्र बिल्कुल नजर आता है। हमारे रोते हुए किसान भाई, हमारे लड़ते हुए सैनिक, हमारे मजदूर 12-12 घंटा काम करके बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, सही शिक्षा नहीं दे पा रहे। आज 90 से 93% मजदूर असंगठित क्षेत्र में चले गए। पकौड़े बनाओ, बेचो और खाओ। मर रहे हो तो 5 किलो अनाज ले लो, अभी कब तक मिलेगा पता नहीं है। कब तक? यदि आप धार्मिक भी हैं गुरु, तो सोचिए कब तक? हमारा गॉड कहाँ सो रहा है? यदि कर्म ही है, करना है हमें, गॉड चाहता है कि हम कर्म करें, तो हम क्यों सो रहे हैं? धन्यवाद। गांधी मैदान पटना की तरफ कूच करते हुए कुछ मजदूर आए, किसान भी होंगे शायद, देख ले इसे अंत तक। बोर्डिंग रोड